अगर आपकी बेटी बंगाल के किसी कॉलेज में पढ़ती है, खासकर किसी मेडिकल कॉलेज में, और हॉस्टल में रहती है, तो आप उसके उस कॉलेज में रहने के 5-6 सालों में उसकी सुरक्षा के लिए या तो सतर्क रहें, अपने तौर पर कोई इंतज़ाम कर लें, या फिर उसे वापस बुला लें अपने घर। क्योंकि अगर उसके साथ दुर्गापुर बलात्कार कांड जैसी घटना अगर हो गई, भगवान न करे ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो गई तो बंगाल का प्रशासन उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगा, बल्कि कॉलेज के ऊपर छोड़कर हाथ झाड़ देगा। कम से कम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल का बयान तो यही कहता है। बंगाल में दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा का रेप हो गया। ममता बनर्जी का बयान इस पर शोचनीय है, बहुत चिंता पैदा करता है। वो कहती हैं, बंगाल में 0 टॉलरेंस है, हम यहाँ इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, और मैं बाहर से यहाँ पढ़ने आने वाले छात्रों से भी अनुरोध करती हूँ कि वो रात में बाहर ना जाएं। निजी कॉलेज का भी एक दायित्व है कि छात्रों का ध्यान रखें। घटना निंदनीय है, लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनका एक सिस्टम होता है। मैंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का। कहने का मतलब ये कि रात में अगर लड़कियां हॉस्टल से बाहर ही नहीं निकलेंगी तो बलात्कारियों को तो मौका ही नहीं मिलेगा, तो सूबे में अमन चैन रहेगा। तो काहे बात का 0 टॉलरेंस है भाई ममता जी। 0 टॉलरेंस का मतलब तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि अपराधी घर से बाहर न निकलें। यहां आप दूसरी बात कह रही हैं, यहां आप कह रही हैं कि लड़कियां ही ना निकलें घर से बाहर। अभिप्राय आपका यह है कि अगर लड़कियां ही घर से बाहर नहीं निकलेंगी तो बलात्कार होंगे ही नहीं, और आप पर आपकी पुलिस पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा करेगा। यानी ममता बनर्जी का कुल मिलाकर कहना यह है कि बंगाल के लोग अपनी सुरक्षा खुद कर लें। प्रकारांतर से यही कहना है। अच्छा, अगर रेप दिन में हो जाए तो क्या दिन में नहीं होते? ये दिन में हो जाए तो दिन में भी आप रोक देंगी क्या बाहर निकलने से महिलाओं को? इसका मतलब यह कि आपकी सत्ता का इकबाल नहीं चलता सूबे में। इकबाल एक शब्द है, असर, प्रभाव। ममता बनर्जी के नाम का डंका जैसे बोलता है वो नहीं चलता। आप जो कहती हैं कोई मानता ही नहीं। ममता जी, अगर 15 बरस बंगाल में कुर्सी पर बैठने के बाद भी आपके सूबे में आपकी पुलिस से अपराधी नहीं डरते, तो इसका मतलब यही है कि आपका इकबाल खत्म है, आपका असर, प्रभाव बिल्कुल नहीं है। सब चलता आ रहा है भगवान भरोसे। मैं तो महुआ मोइत्रा को खोज रहा हूं। यूपी के हाथरस में हुए रेप मामले पर चीख चीख कर महिलाओं की आवाज बनने वाली तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा कहां है? अपने ही गृह राज्य में पश्चिम बंगाल में हुए रेप मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बोलना चाहिए। आपको याद होगा हाथरस रेप केस में एक्स पर उन्होंने क्या लिखा था? मोदीज न्यू इंडिया, योगीज न्यू लॉज, इंडियाज न्यू लो। लिखने वाली महुआ क्या अब ममताज न्यू लॉज, वेस्ट बंगाल्स न्यू लो लिखेंगी? है हैसियत? तो मामला आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि निम्न स्तर की राजनीति करने का है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और निर्मम हत्याकांड में जो कोलकाता में हुआ था, ममता बनर्जी और उनकी महिला सांसदों की चुप्पी आखिर कब तक टूटेगी? ये पूरा देश जानना चाहता है। हाथरस रेप मामले में तो ममता सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम लेकर प्रदर्शन करने निकली थी। अपनी प्रसिद्ध दुर्गा पूजा से पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही थी। तो वो बंगाल आज अपनी ही दुर्गाओं के साथ क्या कर रहा है, देखने वाली बात है। ममता सवाल पूछ रही है कि वो लड़की रात को हॉस्टल से निकली ही क्यों। ये अंदाज कुछ ऐसा है जैसे कि ममता बनर्जी कह रही हो कि गलती उस लड़की की है जो वो हॉस्टल से बाहर निकली, उन लफंगों और बलात्कारियों की नहीं है जिन्होंने रात में उस महिला डॉक्टर के साथ रेप किया। यानी कि प्रकारांतर से ममता बनर्जी का कहना यह है कि लड़की ने हॉस्टल से बाहर निकलकर बलात्कारियों को आमंत्रित किया।
आपको याद दिलाता चलूं कि यूपी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार के केस में पकड़े गए अपराधियों के लिए क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है। लड़के हैं, गलती हो जाती है। मंतव्य ये था कि बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं तो हो ही जाया करती हैं इतने बड़े देश में, और हमें उन्हें माफ करते रहना चाहिए। कुछ साल पहले हैदराबाद में किसी लड़की के साथ कुछ लोगों ने मिलकर रेप किया था। जन आक्रोश इतना उमड़ा कि पुलिस पर भारी दबाव पड़ा और 2-3 दिन के भीतर ही बलात्कारियों का एनकाउंटर कर दिया गया। बाद में खूब बवाल हुआ, जस्टिस सबको मिलना चाहिए वाले नारे लगाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और एक जांच आयोग ने पुलिस वालों को दोषी पाया और कहा कि राज्य सरकार उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करे। आप कह सकते हैं कि न्याय का मतलब ये नहीं कि आरोपितों को पकड़कर मार दिया जाए, ठीक बात है, फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा उस लड़की के माँ बाप से पूछिए जिसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया और फिर उसे जलाकर मार डाला। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जंगल राज नहीं है। हर अपराध की सजा तय करने के लिए पुलिस और अदालतें हैं, हमें उसमें दखल देने की क्या जरूरत है? लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। आज के कई बच्चे जिन्हें 90 के दशक का बिहार मालूम नहीं है, वे जेन जी के बच्चे आज शायद ही इस पर यकीन करें, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारी अदालतें आमतौर पर हर मामले में राजनीति से मात खाती रही हैं। चंपा विश्वास रेप केस ऐसा ही एक केस था बिहार का। ये बिहार के जंगल राज के सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब लालू यादव की पार्टी आरजेडी का शासन था, मामला 90 के दशक का है, जब आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को लालू के करीबी सहयोगी मृत्युंजय यादव ने 2 साल तक बार बार रेप का शिकार बनाया। ये सिर्फ चंपा तक सीमित नहीं था रेप, चंपा की मां के साथ भी रेप हुआ, उनकी 2 नौकरानियों के साथ भी हुआ और उन चंपा की भतीजी तक को इस दरिंदे ने नहीं बख्शा। चंपा को इतना टॉर्चर सहना पड़ा कि उन्हें एक बार अबॉर्शन तक कराना पड़ा और आखिरकार बार बार प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए खुद को उन्होंने स्टरलाइज करवा लिया। उनकी भतीजी कल्याणी और 2 नौकरानियां गायब हो गईं, पता ही नहीं चला कहां गायब हो गई। तो शक है कि मृत्युंजय ने ही उन्हें मार डाला, ये शक है। मृत्युंजय यादव कौन था? लालू का बेहद करीबी था और आरजेडी का बड़ा नेता माना जाता था। उसने लालू पर किताब तक लिखी थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी पार्टी में कितनी हैसियत थी, कितनी पैठ थी। इस घटना में मृत्युंजय के साथ उसकी पत्नी हेमलता यादव भी शामिल थी, जो लालू की 8 साल तक करीबी सहयोगी रही। ये दोनों विश्वास परिवार को अपने सरकारी क्वार्टर में बुलाकर इस घिनौने काम को अंजाम देते थे। अब सवाल यह है कि लालू ने ऐसे अपराधी को अपनी पार्टी में शरण क्यों दी? जवाब साफ है, उस वक्त बिहार में लालू का राज था और उनके करीबी गुंडों को खुली छूट थी। मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे अपराध आम बात थे और आरजेडी के नेताओं को कोई सजा नहीं होती थी। मृत्युंजय जैसे लोग लालू के लिए वोट बैंक और पावर का जरिया थे, तो भला वो उसे क्यों सजा दिलवाते? हद तो ये थी कि जब ये मामला कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट ने मृत्युंजय और हेमलता को बरी कर दिया। सोचिए, बाद में 2010 में पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। बीबी विश्वास की किडनी फेल होने से मौत हो गई और चंपा का पूरा परिवार टूट चुका। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हैदराबाद रेप और मर्डर केस में अगर अपराधियों का एनकाउंटर हुआ तो शायद ये सोचकर भी हुआ हो सकता है कि अगर केस अदालत तक गया तो वहां आज नहीं तो कल ये अपराधी फिर छूट जाएंगे जमानत पर और फिर कहीं किसी और लड़की को बलात्कार का शिकार बनाएंगे। और शायद कोई मुख्यमंत्री या नेता कल को ये भी कह सकता है कि बलात्कार की शिकार वो लड़की आखिर घर से निकली ही क्यों। जैसे आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो लड़की घर से क्यों निकली। मेरी निगाह में इसकी वजह लड़के लड़कियों की अपब्रिंगिंग से जुड़ी हुई है। अगर हमारे समाज में लड़कों की अपब्रिंगिंग यानी उनका पालन पोषण ढंग से हो,
यानी उन्हें बताया जाए कि स्त्री की मर्यादा देखने से पहले वे अपनी सीमाएं जान लें तो सुधार हो सकता है। मसलन हम लड़कियों से ये पूछने की बजाय वे रात को हम लड़कियों से ये पूछने के बजाय कि वो रात को घर से बाहर ना निकलें, अगर हम अपने लड़कों को ही कंट्रोल करें और पूछें कि वो रात को 8 बजे के बाद कहाँ थे, तो शायद ये सूरत संभल सकती है। यानी पूछताछ लड़कों से भी हो और उसकी शुरुआत घर से हो। शायद इससे जो सुधार हो उसकी रफ्तार धीमी हो, लेकिन बिना उससे उबे हुए अगर हम अपना कोड़ा अपने लड़कों पर भी चलाएं तो शायद 40-50 साल में सूरत थोड़ी बहुत बदल सकती है। जाते जाते ममता दीदी से एक सवाल भी है अगर लड़कियां घर से रात 7 बजे के बाद निकले ही नहीं तो रेप बंद हो जाएंगे, ये किस सोशल साइंटिस्ट की अवधारणा है? या रात 7 बजे न निकलने से क्या दिन में रेप जैसी घटनाएं नहीं होंगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो क्या आप कल को कोई फतवा देने वाली हैं कि बंगाल की लड़कियां आप घर से बाहर निकले ही नहीं, घर से ही पढ़ाई करें, घर से ही ऑनलाइन नौकरी करें? इसका मतलब एक राज्य की हैसियत से आप 2 जगहों पर फेल हुई। एक, आप शिक्षा के जरिए मोरल वैल्यूज देने के लेवल पे फेल हुई, और 2, लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर भी आपका फेल्योर दिखने लगा। ममता दीदी, मैंने तो आपको दिल्ली में भी देखा है जब आप रेल मंत्री थी। आप कभी कुर्सी की फिक्र नहीं करती थी, जो सच होता था बोलती थी, चुप नहीं रहती थी। बोलती आप आज भी हैं, लेकिन बंगाल की दुर्गाएं आपकी सत्ता के आगे बौनी सी हो गई हैं, क्योंकि आप उन दुर्गाओं को घर की 4 दीवारी के भीतर रहने को कह रही हैं ताकि उनका बलात्कार ना हो सके। अपने दफ्तर के किसी एकांत कोने में कुर्सी पर बैठकर सोचिएगा आपके हाथ से क्या क्या छूटता जा रहा है।